सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मुझे लगता है कि यहाँ आकर सिर्फ श्रद्धा सुमन अर्पित करके हमारा काम पूरा नहीं होता। उन शहीदों के सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। हम वो नहीं हैं जिन्हें इस देश की रक्षा करने में सीधा काम मिला हो, हम बॉर्डर पर खड़े हों, लेकिन जो बॉर्डर पर खड़े हैं उनके परिवारों को सम्मान करना, उनके लिए श्रद्धा भाव रखना, उनके लिए अच्छे शब्द बोलना, ये शायद हम सबकी जिम्मेवारी है। इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण रोल इतना है कि कोई भी देश जब तक महान नहीं बनता, जब तक उसके देश में रहने वाले लोग महान काम नहीं करते। और भारत किसी भौगोलिक सीमा का नाम नहीं है। भारत है आप, भारत है मैं, और भारत है हम सब। जब हम सब अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करते हैं तो भारत एक कदम आगे बढ़ जाता है। जब हम और आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, 135 करोड़ कदम बढ़ते हैं, तो भारत एक कदम बढ़ जाता है। तो इस भारत के लिए जिम्मेवारी है, उन शहीदों के लिए जिम्मेवारी है कि हम अपना फर्ज, चाहे वो हमारी टैक्स की पेमेंट हो, आपस में भाईचारा हो, स्वच्छता अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, कोई भी काम जो इस देश को आगे ले जा पाए, उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाना शायद सच्ची श्रद्धांजलि है। आज मैं रणवीर सोलंकी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस दिन को वो हमेशा मनाते हैं, क्योंकि इस दिन को मनाने के लिए हम सब की जो भावनाएं हैं वो फिर से जागृत होती हैं। मैं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों को नमस्कार करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये देश हमारा है और हम सबको मिलकर इसे महान बनाना है। आप सबको नमस्कार। रणवीर सोलंकी जी को, सुरेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाया। जय हिंद, जय भारत। हम जो अपनी राष्ट्रीय युवा चेतना मंच है, लगभग हम 30 वर्षों से अपने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाते हैं और हमें इनसे एक मार्गदर्शन मिलता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी से, शहीद भगत सिंह जी से, ये इन्होंने जो देश को आज़ाद कराने में जो कुर्बानियाँ दी थी, तो हमारे मस्तिष्क में रहती है। मैं बचपन से ही इन्हीं का हर साल का जन्मदिन मनाता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो नारा दिया था, अगर भाई तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वास्तव में वो एकता थी। भाई एकता है। जो रणवीर सोलंकी जी ने ये प्रोग्राम रखा है नेताजी की याद में, मैं सतबीर जी का धन्यवाद करता हूँ जो नेताजी के याद में इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और हमारे को आने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बड़े गौरव की बात है कि उस व्यक्तित्व का जीवन जिन्होंने एक नौजवानों के लिए और देश भर के लिए एक आदर्श के रूप में रहे। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती पर उनको नमन करते हैं। और उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और वही आज समय है। कहीं ना कहीं आज जिस तरह की जकड़न एक भ्रष्टाचार ने ले लिया है, या एक जिस तरीके से सामाजिक परंपराओं को दरकिनार किया जा रहा है और जिस तरीके से गांव देहात और कॉलोनियों को इग्नोर किया जा रहा है, तो मैं नौजवान साथियों से अपील करता हूं कि हमारे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में आप सब भी आज यहाँ से एक प्रेरणा लेके जाएं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के दिखाए हुए रास्ते पर हम लोग निडरता से और भ्रष्टाचार के खिलाफ हर एक परिवार के बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को, अपने बच्चों को और सभी युवाओं को बताना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी में इतना कुछ है कि अगर एक बच्चा उनकी जीवनी को पढ़ ले तो वो अपने भविष्य को भी बना लेगा और अपने माता पिता को भी वो पूरी ज़िंदगी किस तरीके से प्यार देगा। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने वो भारत माता के सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे और उन्होंने जो देश के लिए किया
वो एक बहुत बड़ा बलिदान था। अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की कि उनके नाम को मिटाया जा सके, लेकिन जब तक विश्व है, ये ब्रह्मांड है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। और इस देश के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी की एक ऐसी